साथियों, मैं आपका दोस्त रजनीश चौरसिया। तो दोस्तों, आज बात करते हैं लाइफस्टाइल की नॉमिनी फैसिलिटी की। क्योंकि दोस्तों, यह सवाल सबके मन में रहता है, ये डाउट बना रहता है कि अगर कोई व्यक्ति या लाइफस्टाइल का मेंबर डेथ कर जाता है या एक्सपायर कर जाता है तो उसकी जगह पे किसी दूसरे का नाम हो सकता है, यानी कि उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में मेरे मन में सवाल था, हो सकता है आपके मन में भी सवाल हो। ठीक है। और दोस्तों, यह बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए जानना कि क्या किसी के एक्सपायर हो जाने पर या डेथ हो जाने पर उसके प्रति किसी के नाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा जवाब है हाँ, हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, यह मेरे पास सबूत है। और दोस्तों, मैं अपनी तरफ से नहीं, किसी ने यह सपोर्टिंग माध्यम से पूछा था कि अगर किसी का डेथ या एक्सपायर हो जाता कोई बंदा, तो उसके नाम पर किसी को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है कि नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया है कि हमसे संपर्क करने और यह प्रश्न उठाने के लिए धन्यवाद। यह निसंदेह एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है जब किसी का निधन हो जाता है। संबंधित लोगों के प्रति संवेदना है, यानी कि उन्होंने संवेदना प्रकट की है। जिस तरह से हम इन स्थितियों को संभाल सकते हैं वह किसी भी अन्य विरासत की स्थिति की तरह है। ठीक, अन्य स्थितियों की तरह हमारे यहाँ भी समान उत्तराधिकारी कानून लागू है। यानी दोस्तों, अगर आप किसी के नॉमिनी का नाम देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इन्होंने आगे बताया कि जिस व्यक्ति या लोगों को मृत व्यक्ति विरासत में मिला है वे यहाँ लाइफस्टाइल पर खाते तक पहुँच प्राप्त कर सकेंगे। हमें स्थिति का सत्यापन और पुष्टि, साथ ही पहचान भी देखनी होगी। फिर हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर हम लाइफस्टाइल को खाते को इस व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको नॉमिनी फैसिलिटी किसी के नाम दर्ज करवाना है तो इसके लिए आपको कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा। देने के बाद वह वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे क्या यह बात सही है। अगर बात जो है सही निकलती है तो वो जो है नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे नाम से। तो दोस्तों, तो आपको कुछ प्रूफ के साथ उनको मेल करना पड़ेगा। मेल करने के बाद पुष्टि करेंगे, उसके बाद आपका जो है नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यदि विरासत में मिली, यानी कि नॉमिनी फैसिलिटी में मिली कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है तो किसी रिश्तेदार या अभिभावक को उस व्यक्ति के 18 वर्ष का होने तक खाते को संभालने की आवश्यकता होगी। यानी दोस्तों, जिस व्यक्ति के परिवार में एक्सपायर हो जाता है या डेथ हो जाता है, उसके परिवार में कोई 18 साल के ऊपर नहीं है तो उसको जो है आईडी को संभाल के रखना होगा। तब तक रखना हो जब तक कोई व्यक्ति 18 वर्ष का नहीं हो जाती। यानी दोस्तों, अगर आपके अपने बच्चे के नाम पर करवाना चाहते हैं तो अभी 10 साल का है तो उसको 8 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है नॉमिनी फैसिलिटी जो है ट्रांसफ़र आपके बच्चे पर हो जाएगा। यानी कि 18 साल पूरा होने के बाद ही होगा। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि इससे इस स्थिति जो स्पष्ट हो जाएगी। आपको बेहतर दिन की शुभकामनाएं। यदि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है या कोई अन्य प्रश्न है तो कृपया हमें बताएं, क्या हम इसकी सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का अपडेट। यानी कि आपको कुछ प्रूफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी कंफर्म करेगी, उसके बाद जो है आपका नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए आपके नाम पर। उसके बाद यह ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तब जाके नॉमिनी फैसिलिटी में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का अपडेट। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहें, ठीक है, अपनी टीम में। तो फिर मिलते हैं अपडेट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।